रूमा शादी करने के लिए शर्त रखती है कि पहले अपनी प्रॉपर्टी वगैरह मेरे नाम करो और दूसरे नंबर पर तुम्हें मोहिनी को तलाक देनी होगी, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। साशा का मुस्तकबिल संवारने के लिए और साशा का घर बसाने के लिए अली हसन ये बात भी मान लेते हैं। वो साफ साफ रूमा के घर वालों को कहते हैं कि ठीक है, साशा के लिए हम ये कुर्बानी भी देने को तैयार हैं। हम रूमा के नाम अपनी तमाम प्रॉपर्टी वगैरह भी लगा देंगे और मोहिनी को तलाक भी दिलवा देंगे। तभी अली हसन जो है ज़ारून से कहता है कि इस लड़की को तलाक देकर अब फारिग करो, तुम्हारा दिल भी अब यकीनन भर चुका होगा इस लड़की से। ज़ारून भी फैसला कर लेता है और मोहिनी से कहता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स देने वाला हूँ, इसलिए तुम अपना सामान पैक करो और जैसे आई थी वैसे चली जाओ। मोहिनी कहती है मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे घर वालों ने जब निकाह किया था तो आपको याद है मेरे अब्बा ने मुझे वापस आने को मना कर दिया था। ज़ारून कहता है भाई ये तुम्हारा मसला है, तुम्हारे घर वालों ने वैसे भी मेरे साथ ज़बरदस्ती तुम्हारा निकाह कर दिया था। तुम्हारे घर वालों को वैसे भी तुमसे मोहब्बत तो थी नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें ज़्यादा देर अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बहन के ससुराल का मामला है और रूमा मेरी मंगेतर थी, अब मुझे उससे शादी करनी होगी। तो मोहिनी कहती है मैं कब एतराज़ कर रही हूँ, आप बेशक शादी कीजिए रूमा से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे इसी घर में रहने दीजिए। लेकिन रूमा नहीं मानती और वो उसकी यही शर्त होती है कि मोहिनी को तलाक दो, फिर मैं तुमसे शादी करूंगी। और इस तरह ज़ारून अपनी ज़िंदगी से मोहिनी को बिल्कुल वैसे ही निकाल देता है जैसे शामिल किया था। मोहिनी अब दोबारा उसी घर की दहलीज के पास खड़ी होती है जिसको धुतकार कर वो बड़ी शान से ज़ारून के साथ निकाह करके गई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी दोबारा इस घर में आना पड़ेगा। इस घर में जब वो आती है तो उसका बाप काफ़ी बीमार होता है और माँ उसकी खिदमत कर रही होती है। मोहिनी अपने बाप के आगे हाथ जोड़कर माफ़िया मांगने लगती है। सलमा समझाती हैं और कहती हैं आपकी बेटी है, माफ़ कर दीजिए। लेकिन जब मोहिनी का बाप पूछता है कि आई क्यों हो, तब मोहिनी रोते हुए बताती है उसने मुझे तलाक दे दी है। अब यहाँ से तो मोहिनी फारिग हो जाती है, लेकिन अब ये मोहिनी घटियापन पर उतर आएगी और इस तरह ये एक बार फिर मुस्कान की ज़िंदगी में आग लगा देगी। मोहिनी मुस्कान को खुश नहीं देख सकती, इसलिए अयान से एक बार फिर राब्ता करती है और कहती है कि अब तुम मुझसे शादी कर लो। अयान कहता है मगर मैं मुस्कान के साथ बहुत खुश हूँ और हमारे यहाँ औलाद भी आने वाली है। ये सुनकर मोहिनी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो फैसला करती है कि हर हाल में अयान से शादी करेगी। मुस्कान को उसकी ज़िंदगी से ऐसे निकाल कर फेंकेगी जैसे वो शामिल हुई थी। अयान से मोहिनी कहती है तुम मेरी मोहब्बत हो, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अब ये मोहिनी मुस्कान को रोज़ाना तंग करने के लिए उसके घर पहुँच जाया करेगी और उसे तंग करेगी, अयान से ताल्लुकात बढ़ाएगी और अयान से हंस हंस कर बातें करेगी। ये सब देखकर मुस्कान अंदर ही अंदर जलती भुनती रहेगी। लेकिन चूँकि अयान अपनी बीवी के साथ बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है तो वो हर बात में मुस्कान को तसल्ली देगा कि तुम उसको जो कहती है कहने दो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन अयान के वादे कच्चे साबित होंगे और मोहिनी के साथ उसकी अटैचमेंट इतनी बढ़ जाएगी कि वो मुस्कान और अपने होने वाले बच्चे का भी कोई ख्याल नहीं करेगा और मोहिनी की झूठी बातों में एक बार फिर फंस जाएगा। लेकिन मोहिनी तो है ही आवारा मिजाज लड़की, उसके मिजाज मौसम की तरह बदलते हैं।